सम्मानित अतिथिगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित बहनों भाइयों, मुझे जब इस कार्यक्रम की जानकारी जब छोटे भाई ओमकार जी ने मुझे दी थी, मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई थी। प्रसन्नता इस बात की हुई थी कि वो कोई भी समाज जो अपने पूर्वजों की शौर्य गाथाओं को भूल जाता है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। बताओ, जिस भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिस भारत में सम्राट अशोक, जिस भारत में सम्राट हर्षवर्धन जैसे महान शासक पैदा हुए हो, उस भारत की पहचान अकबर से बताई जाती है, उस भारत की पहचान बाबर से बताई जाती है, उस भारत की पहचान हुमायूं औरंगजेब से बताई जाती है। इसलिए मित्रों, हमें हमारे इतिहास को भूलना नहीं है। इतिहास तो सबको ही मालूम है, लेकिन इतिहास को अब हमें गाना भी है और गा गा कर लोगों को बताना भी है। यह भारत सम्राट अशोक का है, यह भारत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का है, यह भारत राम का है, यह भारत कृष्ण का है, यह भारत महात्मा बुद्ध का है, यह भारत शांति की धरती है। और इस भारत ने कभी अशांति को स्वीकार नहीं किया। अब शायद कारण भी यही है, जब यहाँ के ऊपर मैं देख रहा था कि 5 धर्मों के धर्मगुरु बुलाए गए हैं, एक धर्म के आए नहीं, तो क्यों नहीं आए? अब सम्राट अशोक के स्तंभ की स्थापना है, माने जिन्होंने शांति का संदेश दिया हो, वो अशांति फैलाने वालों का क्या काम? अरे जब दुनिया भर में चैन से जीना ही नहीं दे रहे हैं, चैन से जीना ही नहीं दे रहे हैं, किसी को भी नहीं जीने दे रहे हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया, चाहे कोई भी देश हो, आपने देखा होगा पीड़ित किससे है? केवल इस्लामिक आतंकवाद, केवल इस्लामिक आतंकवाद। कभी कोई लादेन आ जाता है, तो कभी कोई बुखारी आ जाता है, कभी कोई आता है तो कभी कोई आता है। किस प्रकार से धर्म के नाम पर जिहाद फैलाने की बात होती है। एक तरफ वो तमाम सारे धर्म जो धर्म के नाम पर शांति की बात करते हैं, और एक तरफ वो जो अशांति की बात करते हैं, उनको रोका भी नहीं जाता है। तो इसलिए मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि जहां पर शांति की स्थापना हो, तो वहां कम से कम अशांति को तो दूर ही रखा जाए, और रखा भी गया है। बहुत अच्छी बात है मित्रों, निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा, कोई भी धर्म बंटवारा नहीं सिखाता, कोई भी धर्म ऊंच नीच नहीं सिखाता, और मुझे तो कहने में भी कोई संकोच होता ही नहीं है कभी। क्या जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर सिख धर्म के गुरु बैठे हुए हैं, आज यहाँ के ऊपर बौद्ध धर्म के गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ के ऊपर हिंदू, जो हम लोग हिंदू तो संस्कृति है, वो तो धर्म कहा ही नहीं जाता, धर्म तो सनातन है, वहाँ के भी यहाँ के ऊपर गुरु बैठे हुए हैं। और मैंने जब इस बात को कहा कि यह सभी लोग हिंदुस्तान की धरती पर ही उपजे हैं, हिंदुस्तान की धरती पर ही जन्मे हैं, चाहे वह गुरु गोविंद सिंह जी रहे हों, गुरु नानक जी रहे हों, हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे, और चाहे वह महात्मा बुद्ध रहे हों, वह भी हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे। और हिंदुस्तान की संस्कृति में ही जिस प्रकार से हमारे समाज में समय समय पर तमाम सारी कुरीतियां आती हैं, उन कुरीतियों को भी दूर करना ही होता। और उन कुरीतियों के दूर करने के लिए आपने देखा होगा, समय समय पर तमाम सारे महापुरुष भी हमारे निकलते हैं, और जब महापुरुष आते हैं तो उनके बताए मार्ग पर जब लोग चलते हैं, तो निश्चित रूप से कुरीतियां दूर होती ही हैं। कितनी सारी कुरीतियां हमने आपस की दूर कर दी। आपने देखा होगा, आज हमने हमारे बीच में एक कुरीति हुआ करती थी, सती प्रथा। यह सती प्रथा क्या होती थी? पूर्व में कभी कोई किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी जवान पत्नी को भी जबरदस्ती उसी के साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता था। और वहां के ऊपर इतना शोर किया जाता था, इतना शोर किया जाता था कि वो जब महिला वो जल रही होती थी, तो उसकी चीखें किसी को सुनाई ना पड़े, इस प्रकार से शोर किया जाता था। यह कुरीति थी। किसने खत्म किया? हम ही ने खत्म किया। हमारे यहाँ बाल विवाह एक कुरीति थी, किसने खत्म किया? हमारे समाज ने खत्म किया। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम सारी कुरीतियां आज भी तमाम सारे धर्मों में केवल धर्म के नाम से इनको पनपनाया जाता है, और उनको खत्म करने की जब बात आती है, तो फिर हमको जाति धर्म के नाम पर बांट कर किस प्रकार से कुत्सित राजनीति किया जाता है। आपने देखा होगा, इस देश के भीतर जिस देश ने सदैव शांति के मार्ग पर चलने की बात कही हो, जिस देश ने सदैव शांति को स्वीकार न किया हो,
उस देश में भी किस प्रकार से वर्षों तक मित्रों पिछले 1000 साल से इस देश में मारकाट हो रही है केवल संप्रदाय के नाम पर, और संप्रदाय के नाम पर किस प्रकार से यहाँ पर दुराचार हुए, अत्याचार हुए, वो हम सभी ने देखे हैं, हम सभी ने सहे हैं। इसलिए मित्रों मैं बहुत लंबी चौड़ी बात न करता हुआ, क्योंकि आज यहाँ के ऊपर जो जिस काम की स्थापना हमारे भाई ओमकार साक्य उनकी पत्नी श्रीमती प्रिया साक्य जी ने किया है, निश्चित रूप से जिस बात को भी कैलाश जी ने कहा है कि आज भले ही वो स्तंभ छिबरा मुंह में लगेगा लेकिन नाम तो पूरे कन्नौज का रोशन होगा। मित्रों बहुत कम लोग जिनको राजनीति में दायित्व मिलता है, और दायित्व मिलने के बाद वह व्यक्ति अपने समाज के लिए और अपने समाज के महापुरुषों के लिए यदि कुछ करता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को समाज को आशीर्वाद भी देना चाहिए। मित्रों बहुत मुश्किल से लोग, आपने देखा होगा समाज ने किसी को ताकत दी, उसने ताकत लेकर अपने घर को ही दे दी। बेटा, बहू, बाप, चाचा, चाची, फूफा, मौसी, बुआ, कोई रह ही नहीं गया। सब अरबपति हो गए, खरबपति हो गए। हम किसके नाम लेते हैं आप तो जानते हो, हम नाम लेकर कह जाते हो तो वही कहा करता है कई काम है, इसलिए किसी का नाम नहीं लेंगे, आपने देखा होगा। लेकिन आपने जिसको मौका दिया, आपने जिसको आशीर्वाद दिया, आज उसने समाज का नाम ऊंचा किया है। आज जब बात आएगी तो आज कन्नौज के साक्य समाज का नाम आज पूरी दुनिया में रोशन होगा, या कन्नौज की धरती पर रोशन होगा। इसलिए मित्रों मैं बस यही बात कहते हुए, बांटने की बातें तो बहुत लोग करेंगे लेकिन जोड़ने की बात कोई नहीं करता है। और बांटने से होता क्या है, आपने भी देखा होगा, मेरी आंखों से, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ना हो तो आप तो यहाँ पर तमाम युवा साथी बैठे हैं, मेरे भाई बहनें भी बैठे हैं। अभी गूगल खोलिएगा और गूगल पे, यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लीजिएगा, अफगानिस्तान जो आज तालिबानी आतंकवादियों के नाम से जाना जाता है, उस अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की खड़ी हुई 2000 वर्ष पुरानी बड़ी बड़ी मूर्तियों को ध्वस्त किसने किया, और आखिर क्यों किया? आज जिस प्रकार से आपने देखा कि बात जाति की करते हैं, तो आज बांग्लादेश में जिस प्रकार से अत्याचार वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हैं, अगर हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं तो फिर बौद्धों के ऊपर क्यों हो रहे हैं? आखिर कारण क्या है मित्रों? इस कारण को हमें ढूंढना है यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है। इसलिए मित्रों बंटवारे तो बहुत लोग कराएंगे, बीच में आएंगे तमाम प्रकार की बातें कि इसने ये किया, उसने वो किया। अरे किसने क्या किया उस पर मत जाओ, कौन क्या कर रहा है उसको देखो, कौन क्या करेगा उसको चेताओ। मित्रों कौन क्या करेगा उसको चेताओ। इसलिए मित्रों अगर हमको आज सीख लेनी है तो हमको सीख हमारे सनातनी कुंभ से लेनी है। वह मित्रों वह कुंभ जो भारत की प्राचीन परंपरा है, वह किसी जाति का नहीं है, वह किसी संप्रदाय का नहीं है। उस कुंभ में आने वाले दुनिया भर के, खासकर हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले और तमाम सारे श्रद्धालु जो वहां के ऊपर आते हैं तो क्या किसी की जाति पूछते हैं? अरे कौन किस जाति का है, कौन कहां से आ रहा है? एक साथ नहा रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ डुबकी लगा रहे हैं और एक साथ सो भी जा रहे हैं। मित्रों तो काहे का बंटवारा, आखिर ये कहां से आया? इसलिए मित्रों इस बात को ध्यान रखते हुए यह भारत किसी की जागीर नहीं है, यह भारत किसी की बपौती भी नहीं है, यह भारत तो हमारी आपकी सबकी मातृभूमि है और हमारी आने वाली पीढ़ियों की ये लेके यहाँ के ऊपर एक अच्छा वातावरण बने, एक अच्छा माहौल बने। और शायद आज उसी की शुरुआत, उसी की एक अच्छी परंपरा की शुरुआत यहाँ के ऊपर छोटे भाई ओमकार साक्य और प्रिया साक्य जी ने किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हुआ, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हुआ, निश्चित रूप से भगवान बुद्ध का आशीर्वाद हम सबको मिले और महाराज सम्राट अशोक के द्वारा यह शुरू की हुई है शांति की परंपरा, यह निश्चित रूप से हम सभी के जीवन के साथ साथ हमारे देश के भी वातावरण में शांति रहे। इसी कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।